राजेश एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन राजेश के सपने बहुत बड़े थे। वह एक धावक, एथलीट बनना चाहता था और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता था। स्कूल के खेल कूद प्रतियोगिताओं में वह हमेशा सबसे तेज दौड़ता था। उसके शिक्षक ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और उसे जिला स्तर की दौड़ में भाग लेने की सलाह दी। राजेश बहुत मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाता, अपने खान पान का ध्यान रखता और घंटों प्रैक्टिस करता। जब जिला स्तर की प्रतियोगिता का दिन आया तो वह पूरी तरह तैयार था। दौड़ शुरू हुई और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अचानक फिनिश लाइन के पास उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गया। बाकी धावक उसे पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए और वह हार गया। हार के बाद राजेश बहुत निराश हो गया। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। तू धावक नहीं बन सकता, खेती कर, वही तेरे बस की बात है। ये सुनकर राजेश टूट गया, लेकिन उसकी माँ ने उसे हिम्मत दी। उन्होंने कहा, बेटा, हारने वाला नहीं, हार मानने वाला असली हारता है। राजेश ने अपनी असफलता से सीखने का फैसला किया। उसने खुद से पूछा, मैं क्यों हारा? उसे समझ आया कि उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं थी। उसकी गति अच्छी थी, लेकिन संतुलन और सहन शक्ति की कमी थी। उसने अपनी कमियों को सुधारने की ठानी और एक नई रणनीति बनाई। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ने जाता, संतुलन सुधारने के लिए एक्सरसाइज करता और खाने में पौष्टिक चीजों का सेवन करने लगा। उसने वीडियो देखकर सफल एथलीट्स की तकनीक सीखी। धीरे धीरे उसकी ताकत और गति बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद फिर से जिला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस बार राजेश पूरी तरह तैयार था। जब दौड़ शुरू हुई तो उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह संभल कर दौड़ रहा था। आखिरी कुछ सेकंड में उसने अपनी रफ्तार तेज की और सबसे आगे निकल गया। इस बार वह गिरा नहीं, बल्कि उसने पहला स्थान हासिल किया। यह उसकी पहली जीत थी, लेकिन आखिरी नहीं। उसने जिला स्तर के बाद राज्य स्तर पर भी भाग लिया और जीत हासिल की। उसकी मेहनत और हार न मानने की जिद ने उसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक पहुंचा दिया। कुछ सालों बाद वही राजेश, जिसने कभी हार के कारण खुद को कमजोर समझा था, आज देश का नाम रोशन कर रहा था। एक दिन जब वह अपने गांव वापस आया तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने अपने पुराने दिनों को याद किया और महसूस किया कि अगर उस दिन उसने हार मान ली होती तो शायद आज वह इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। राजेश की कहानी हमें सिखाती है कि असली जीत वही होती है जो हार को स्वीकार कर, उससे सीखकर और दोगुनी मेहनत करके हासिल की जाती है। हार को अंत नहीं, बल्कि नए सफर की शुरुआत समझना चाहिए।